हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। देखो, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब हमने उसमें कोई प्रोग्राम लिखना है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी एरर ना हो। तो अगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके की एरर या किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं, आपको सी प्रोग्राम में क्या है, सी प्रोग्राम में आपको नॉलेज होनी चाहिए जितनी भी डेटा टाइप्स हैं सी की, जो भी कॉन्स्टेंट्स हम सी में यूज़ करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम सी में यूज़ करते हैं, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम अब बात करेंगे हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में। देखो, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं इनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो एक बार जो हमने कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, वो ही वैल्यू रहेगी जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तब तक वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 120 इज अ कांस्टेंट, 4.567 इज अ कांस्टेंट। ठीक है। मतलब इनकी ये वैल्यू हम एक बार अगर प्रोग्राम में दे देंगे, ये वैल्यू हमारी फिक्स्ड रहेंगी, ये वैल्यूज हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं ये हमारे न्यूमेरिक डिजिट्स से बनते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक डिजिट्स जैसे मतलब 1 2 3 4, ठीक है, इनसे हमारे ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स बनते हैं। ठीक है। और हो भी सक इन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो है ये विद डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स फर्दर टू टाइप्स के हैं, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि इंटीजर एक होल नंबर होता है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर एक होल नंबर है विच इज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। मतलब जो हमारे पास में इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, ये हमारे पास में नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है। ब्लैंक्स और कॉमास वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट के साथ अलाउड नहीं होती। ठीक है। जो इंटीजर कांस्टेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे +1 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, -1 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। ऐसे ही +2 एक इंटीजर कांस्टेंट है, -2 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। +50 -1039 ये हमने एग्जाम्पल दी है इंटीजर कांस्टेंट की। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट है इंटीजर कांस्टेंट्स के। ऑपोजिट ये इस तरीके से हैं कि इंटीजर कांस्टेंट में तो हम डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करते, लेकिन जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं दे कंटेन अ डेसिमल पॉइंट या फिर एक्सपोनेंट भी इसमें होता है। रियल कांस्टेंट्स भी हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये जैसे जो 23.0 है, ये हमारा एक रियल कांस्टेंट है। सिमिलरली 0.5e-7 दिस इज ऑल्सो अ रियल कांस्टेंट। ये हमारा एक्सपोनेंट सिंबल होता है ई का जो है। तो ये दोनों हमारे हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। आगे हम चलते हैं करेक्टर कांस्टेंट्स में। करेक्टर कांस्टेंट्स भी टू टाइप्स के हैं, एक है सिंगल करेक्टर कांस्टेंट और एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट है वो एक सिंगल करेक्टर होता है। ठीक है। वो सिंगल करेक्टर कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, वो कोई डिजिट भी हो सकता है, या फिर वो कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। और जो करेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं ये हमेशा सिंगल कोट्स में हम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये ए एक करेक्टर कांस्टेंट है, इसको हमने सिंगल कोट्स की फॉर्म में दिया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट इज अ करेक्टर कांस्टेंट। हर एक करेक्टर कांस्टेंट की एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू होती है। ठीक है। सी में जैसे यहाँ पे जो ए है करेक्टर कांस्टेंट, इसकी एक स्काई वैल्यू है 65। सिमिलरली बी की है 66, सी की 67, डी की 68, ऐसे ही सो ऑन जितने भी हमारे करेक्टर्स है
उन सब कैरेक्टर्स की एक कॉरेस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यूज होती है। ठीक है, अगले हमारे पास में जो कांस्टेंट है दैट इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हमारे पास में एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं जो कि डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है। ठीक है, और इनका जो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं, इनका जो लास्ट कैरेक्टर होता है, मतलब जब हमने ये मार्क करना है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो हम ये होता है एक नल सिंबल, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग प्लेस कर देता है, तो उससे जो यूजर होता है और जो कंपाइलर होता है उसको पता लग जाता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक सेंटेंस पूरा बन रहा है और ये हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डबल कोट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसका जो लास्ट करेक्टर होगा वो नल करेक्टर होगा। ठीक है, तो विद दिस हमने कंप्लीट किया है कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक। आगे वाले लेक्चर्स में वी विल कवर द टॉपिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। थैंक यू सो मच।